अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे अगर आरजेडी से हट जाते हैं तो आरजेडी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान तो हो चुका है। दे बता देंगे तुझे आए आसमान, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है। वक्त आने पे कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है बिहार की राजनीति में। यकीनन बदलाव होगा। यस, किसी के जनाजे की नमाज में नहीं जाना 3 किलोमीटर के दूरी पे। रघुवंश बाबू के अंत्येष्टि में मैं भी गया था 100 किलोमीटर चल के, और लोग भी गए थे। क्या उनके अंत्येष्टि में नहीं जाया जा सकता है? क्या शहाबुद्दीन साहब का कद इतना छोटा था? मेरा सवाल है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि आप उनके अंत्येष्टि में गए और शहाबुद्दीन साहब के अंत्येष्टि में नहीं गए। ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ, क्यों हुआ? हमारे सवाल का जवाब आपके लोगों के, आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? 40वें पे पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज पहुंचे हुए हैं। काफ़ी उनके खासम खास रहे हैं। सलीम परवेज जी, बिहार तक में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज यहाँ पे आप पहुंचे हुए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन पे 40वें पे। ओसामा साहब से मुलाकात हुई, कई लोग यहाँ पे पहुंचे, क्या कुछ बातें हुई आज? हम तो आए, उसामा बाबू से बातचीत हुई और शहाबुद्दीन भाई के बड़े भाई गैसुद्दीन साहब जो हेड ऑफ़ द फैमिली आज के तारीख में, उनसे बातचीत हुई, माँ को सलाम भेजा। और इस दुख की घड़ी में हम शरीक हैं। थोड़ा विलम्ब से आया क्योंकि मेरी तबीयत खुद ख़राब थी, और आज 9 तारीख को मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से 40वां था, तो मेरा तो आना फ़र्ज़ था। हम आए और अपनी खराज अकीदत दिया। दोस्त मेरा छोड़ के इस दुनिया से चला गया, और क्या मैं बोलूँ। बहुत बड़ी माइनॉरिटी का जो है वो एक क्षति हुआ है, जिसको अपूर्णीय कहा जाए। इररेपरेबल लॉसेस हुआ, शिकार हो गए, साजिश हो गए, सिस्टम के साजिश हो गए। और दुख इस बात की है कि जिसके लिए उन्होंने अपने उस घर को बनाया, सींचा, अपने आशियाने को जला दिया, लेकिन कभी राह से भटके नहीं। उनके मौत पे जो हुआ है वो, उस दुख से मैंने रिज़ाइन कर दिया। क्या हुआ है मौत पे कि आपने रिजाइन कर दिया? भाई 5 किलोमीटर के रेडियस पे शीर्ष नेता राष्ट्रीय जनता दल के सब लोग थे। कौन थे ये, इसको थोड़ा बता दीजिए। अब शीर्ष नेता में जो लोग भी वहाँ बैठे हों, चाहे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, तेजस्वी जी हैं, मीसा जी हैं, मनोज झा हैं, और बहुत सारे एमपी जो नहीं पहुँच पाए। कोई दीनदयाल उपाध्याय पे अकेले ओसामा चिल्ला रहा था। मैं तो क्वारंटाइन में फंसा हुआ था, मुझे तो न्यूमोनाइटिस हो गया था। मेरे संपर्क, फ़ोन पे संपर्क था, 4 दिन से वो परेशान था। हाई कोर्ट भी गया और उसके बाद से उन लोगों ने परमिशन नहीं दिया। अहमद पटेल साहब के डेड बॉडी को उनके गांव भेजा गया। उनके लोग खड़े थे, यहाँ पे जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो दिल्ली प्रशासन ने कहा कि इनको यहीं दफना दो। वहाँ तक मैं मान गया, मेरा दिल मान गया कि चलो, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत तो बारक है। लेकिन मौत के दिन, जनाजे के दिन किसी का नहीं पहुंचना, ये क्या साबित करता है? आप ही बताइए। अगर ये घटना आपके साथ हो, किसी प्रेस रिपोर्टर, कोई बड़ा प्रेस रिपोर्टर हो और उसके साथ दूसरा उसका जूनियर नहीं पहुंचे, तो क्या कहेंगे आप लोग? फिर मुझे घुटन महसूस हो रहा था। मैं 5 साल में इन लोगों ने सिर्फ अक़लियत के वोटों को लिया है, अक़लियत का ख्याल कहाँ रखा इन्होंने? सर, क्या लग रहा है कि अब तो शहाबुद्दीन साहब रहे नहीं, ऐसे में लग रहा है कि मुस्लिम वोटों को सिर्फ आरजेडी ने लेने का काम किया, तो उस आधार पे क्या अब बने रहना चाहिए आरजेडी में इन लोगों को? देखिए भैया, ये सब बात वो आप हमसे मत पूछवाइए, इसलिए कि बने रहना नहीं बने रहना तो ये शहाबुद्दीन साहब की अहलिया का मैटर है, उनके बेटे का मैटर है। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। मैं आज आया हूँ इस दुख की घड़ी में उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए, और जिस दुख से मैंने रिज़ाइन किया वो आपने पूछा, मैंने बता दिया। ये पूरा मैटर उन लोगों के परिवार का है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आप जदयू की बात कर रहे हैं, तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि लाख विवाद ही सही, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस दुख की घड़ी में उनको संवेदना पत्र भेजा, फ़ोन किया। वो महान व्यक्ति है,
लेकिन यही नीतीश कुमार जी ने परिस्थितियों के मुख्यमंत्री जब मोहम्मद शहाबुद्दीन बोले थे तो जेल भी भिजवाने का काम किए थे सर। मैंने आपको क्या कहा जी। कि लाख विवाद सही, लेकिन दुख के घड़ी में वो खड़े थे। मैं यही बोल रहा हूँ। एक अंग्रेजी में एक कहावत है, मिल्क इज ऑलवेज वाइट, दूध हमेशा उजला होता है, दूध उबल जाएगा लेकिन काला नहीं होगा। तो नीतीश कुमार जी खड़े थे तो अब यह माना जाए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार वाले भी उनके साथ खड़े रहेंगे कदम से कदम मिलाकर। ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है, ये उन लोग वो जानना चाहते हैं कि कहाँ जाएंगे। लेकिन बिहार की अक़लियत में बहुत रोष है, बहुत गमज़दा है लोग कि जिसने पार्टी को अपने खून से सींचा उसके जनाजे के नमाज में कोई खड़ा नहीं हो सका। तो ये बिहार की जनता, खास करके अक़लियत के लोग जान चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं। और वो मैंने फिर आपको एक बार कहा था राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आए आसमां, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है। वक्त आने पे कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है बिहार की राजनीति में। यकीनन बदलाव होगा। यस, किसी के जनाजे की नमाज में नहीं जाना, 3 किलोमीटर के दूरी पे रघुवंश बाबू के अंत्येष्टि में मैं भी गया था 100 किलोमीटर चल के, और लोग भी गए थे। क्या उनके अंत्येष्टि में नहीं जाया जा सकता है? क्या शहाबुद्दीन साहब का कद इतना छोटा था? मेरा सवाल है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से कि आप उनके अंत्येष्टि में गए और शहाबुद्दीन साहब के अंत्येष्टि में नहीं गए। ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ, क्यों हुआ? हमारे सवाल का जवाब आपके लोगों के, आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? आप ही बताइए। सन 1995 का 2001 सवाल है कि अगर हिना साहब आरजेडी छोड़ देती हैं तो माइनॉरिटी समाज क्या आरजेडी के साथ रहेगा या हिना साहब जहां रहेंगे वहां रहेंगे? देखिए ये बात जो है वो बिहार के मुसलमानों के ऊपर है कि मुसलमान लोग कितना असेसमेंट करता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैंने सीआईडी की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में करने की पहले दिन मांग कर दी थी। कोविड के बाद इस चिंगारी को सुलगाया जाएगा कि उनके साथ जो हुआ है वो हो। और फिर एक बार मैं बोलता हूँ कि इस ज़मीन पे जो सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान का, उससे मैंने मांग किया है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की अदालत में भी मैंने शहाबुद्दीन साहब के मौत की जांच के लिए अल्लाह से दुआ किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी दिखला दे। अगर सर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे अगर आरजेडी से हट जाते हैं तो आरजेडी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान तो हो चुका है, आरजेडी को नुकसान हो चुका है। जी, नुकसान पूरे बिहार में। जो बिहार के मुसलमान लोग समझ नहीं रहे हैं, आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग 22% मुसलमान हैं रिकॉर्डेड। और मैं इतना ही बोलूँगा आपसे कि हमारा अगर साथ ना होता, हमारा अगर साथ ना होता, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल ना होता। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी जी। हमने बोला है जी। हमने मंचों से बोला है। अरे मैं अपनी जान हथेली पे लेकर चलता हूँ। मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मौत मुझे प्रोटेक्ट करेगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन हमारी आबादी के हिसाब से वो कम नहीं है, हम लोग नहीं बन सकेंगे, बिगाड़ तो देंगे। आप याद रखिएगा बिहार बहुत अब याद आएंगे शहाबुद्दीन, क्योंकि आप तो काफ़ी खास रहे हैं। अरे भाई, मेरा उनका 1997-98 से मेरी दोस्ती हुई और मुझे वो बड़ा भाई मानते थे। मैं भी उनको भाई कहता था। दुख तो मुझे आज भी है। तेजस्वी यादव अभी तक नहीं है। देखिए, फिर आप लोग हमसे उगलवा रहे हैं। आप जरूर चाहते हैं नहीं, आप क्या है कि लोग मतलब जख्म अभी भरा भी नहीं कि आप फिर एक नस्तर डाल दे रहे हैं। अरे भाई, मैं तो सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से कि आप रघुवंश बाबू के अंत्येष्टि में गए, अब 5 किलोमीटर के दूरी पे आप शहाबुद्दीन साहब के जनाजे में खड़े नहीं हुए। व्हाट डज इट मीन? मैं तो बोल रहा हूँ आपसे, अब कितना हमसे आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि विधान परिषद के उप सभापति सलीम परवेज से बातचीत हुई और देखिए एक बड़े बातों बातों में इन्होंने कह दिया कि भले ही विवादों में रहे नीतीश कुमार और मोहम्मद शहाबुद्दीन, लेकिन नीतीश कुमार ने जब शहाबुद्दीन की मौत हुई तो उस समय उन्होंने मदद किया। और इस बातों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि इनका झुकाव, मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार वाले क्या आरजेडी लालू परिवार के साथ बने रहेंगे या फिर बिहार की सियासत में कुछ बदलाव होगा, कुछ बड़ा बदलाव होगा। हालांकि उसकी भी आशंका जिस तरीके से इन्होंने जाहिर भी कर दी कि बहुत कुछ होने वाला है। अब तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ हो पाता है।
सिवान के प्रतापपुर से बिहार तक के लिए चंदन कुमार।